एपिसोड में हम आपको घर बैठे यात्रा कराएंगे चारों धामों में से एक धाम की, जो भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है और भुवनेश्वर से करीब 62 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये भी बताएंगे कि इस मंदिर के अनसुलझे रहस्य क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्म यात्रा चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में। बाबा जगन्नाथपुरी के मंदिर के आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं। वैसे तो हर मंदिर में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखकर आज भी आश्चर्य होता है। बाबा जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, तो हम इस धाम की यात्रा शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में छोड़कर अपनी यात्रा अधूरी ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही अनोखे तरीके से तैयार होता है मंदिर का प्रसाद। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ हर रोज भोजन कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो। लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन निश्चित ही ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जगन्नाथ जी के रक्षक हनुमान जी। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी कि हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। लेकिन जब तक हनुमान जी श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वह शांत नहीं बैठते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। देश भर में धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। लोग अपने मित्रों, रिश्तेदारों और घर वालों के साथ यात्रा करते हैं और पुण्य के भागीदार भी बनते हैं। किंतु एक यात्रा ऐसी भी है जिसे लोग देखने जाते हैं और उसमें यात्रा करते हैं स्वयं भगवान। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्गम हुआ है। यहाँ यात्रा के एक दिन पहले से ही भक्तों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। सैकड़ों हजारों मील की दूरी तय करके यहाँ भक्त पुरी में इकट्ठे होते हैं और मन में केवल एक ही अभिलाषा लेकर आते हैं कि किसी तरह भगवान जगन्नाथ की एक झलक देखने को मिल जाए। इस रथ यात्रा के दौरान ही
भक्तों को सीधे प्रतिमा तक पहुंचने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। रथ यात्रा एक सामुदायिक पर्व है। इस अवसर पर घर में कोई पूजा नहीं होती है और ना ही किसी तरह का कोई उपवास रखा जाता है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छैरा पैरन कहते हैं। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ दलध्वज है। इस रथ यात्रा के चलते भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ निमंत्रण पर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहते हैं, जहां भगवान हफ्ते भर रहते हैं। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहकर आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा कर भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा देखने मात्र से ही भक्तों को अनेक पुण्यों का लाभ प्राप्त होता है। संभवतः यहीं पर भक्तों को एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जहां उन्हें प्रभु दर्शन के लिए किसी मंदिर के भीतर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने मंदिर से बाहर आते हैं। प्रभु जगन्नाथ की यही विशेषता है। आज की यात्रा यहीं संपन्न होती है। जगन्नाथ जी से संबंधित और भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, जिन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रोचक जानकारी को अन्य लोगों को भी शेयर करें। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री जगन्नाथ।